Hello students, today we will solve the next problem of departmental accounts. Look at the question. There are given three departments data. First given is opening stock, second purchase, then actual sales, rate of gross profit on normal selling price 20%, 25% and then 33 1 and 33%. Indirect expenses given in separately form. During the year, certain items were sold at discount and the above actual sales are after such discount. The particulars of items sold at discount are sales at normal price, sales at एक्चुअल प्राइस. इस तरह से इस क्वेश्चन में जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है. देखिए इस क्वेश्चन में जो न्यू प्रॉब्लम ऐड हुई है वो ये वाली है कि इसमें आपको कुछ आइटम्स जो हैं जो इन्होंने सेल किए हैं उनके आपको नॉर्मल प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है. इस क्वेश्चन में जो सेल हुई है उस पर इन्होंने कुछ डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड किया होगा और उस प्रोवाइडेड डिस्काउंट की वजह से जो इनकी सेल है वो एक्चुअली जो है वो इतनी हुई है और जो नॉर्मली उसका रेट था वो ये दिया हुआ है. अब इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पड़ने वाला है कि इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है. तो जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं कि हम जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं देता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज देता है इससे हम क्या करते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं और बैलेंसिंग फिगर में हम जो है क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर लेते हैं. सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पर वही लगाना है लेकिन यहाँ पर जो है इसने एक बात कही है कि जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर है जबकि सेल हमें दी हुई है एक्चुअल. तो यहाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा करने का उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अपनी जो सेल है हमें एक्चुअल सेल इसको हमें नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करना होगा. उसके बाद ही हम ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे तभी जो है आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसमें कैलकुलेट हो पाएगा. तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन करना है. देखिए इसको कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप वाइज बताता चला जाऊँगा. सबसे पहले हम इसमें जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वही अपने फॉर्मेट से. आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, आप ओपनिंग स्टॉक जो है वो लिख लीजिए. सेपरेटली दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना आपने. इसमें फिर आपको परचेज़ दी हुई है, परचेज़ हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली. फिर उसके बाद एक्चुअल सेल हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली. ठीक है. अब इसके बाद जो है हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है. यहीं से स्टार्टिंग होती है हमारी जो कैलकुलेशन है वो हमें कैसे करनी है. देखिए इसके लिए आप जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पर जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा. कुछ कैलकुलेशन इसमें अलग हुई हुई है वो मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगा इसको कैसे करनी है. तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए बी और सी इन डिपार्टमेंट्स की आपको जो है इन्होंने आपको जो सेल दे रखी है एक्चुअल हम यहाँ पर उसको राइट डाउन कर लेते हैं. तो यहाँ पर 8,62,500, 797,000, 373,000 यहाँ पर जो सेल दी हुई है एक्चुअल सेल. इसमें हम क्या करेंगे कि जो डिस्काउंट हमने दिया था वो डिस्काउंट हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि अगर हम डिस्काउंट ऐड कर देते हैं तो ये जो सेल है ये नॉर्मल सेल बन जाएगी एक्चुअल सेल से. तो जो यहाँ पर ये जो दे रखा है यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो डिस्काउंट है वो कितना था. तो देखिए सेल जो है वो 50,000 की करनी थी जिसमें कि इन्होंने एक्चुअली में उसको जो है 37,500 की है. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 12,500 का डिस्काउंट दिया था इन्होंने ए डिपार्टमेंट की जब सेल कर रहे थे. ऐसे ही बी की सेल जो है वो 15,000 इन्होंने जो है करनी थी लेकिन वो हुई है केवल 12 की. तो इसका मतलब यहाँ पर 3,000 का डिस्काउंट दिया है.
ऐसे ही यहाँ पर 5000 की जगह 3000 की सेल हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2000 का डिस्काउंट जो है गिवन है। तो ये जो डिस्काउंट है हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया एक्चुअल सेल में। तो ऐसा करने के बाद हमारी जो ये आ जाएगी, ये नॉर्मल सेल आ जाएगी जो कि आएगी 875,000, फिर आ जाएगी 8 लाख, और उसके बाद आ जाएगी 375,000। इसके बाद जो है आपको कैसे करना है उसके लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसमें आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा कि कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ जो आपको जो दे रखा है सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में, ये सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है। राइट साइड में जो सोल्यूशन दे रखा है आप इसको नहीं कंसिडर करेंगे। इसको करने के लिए मैंने दूसरा तरीका है जो है वो निकाला है, उसको आप उसी से करेंगे। ठीक है, तो आप अपने जो है लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ आपको जो है जो है सोल्यूशन जो है इसका बताया गया है कि कैसे करना है। तो 875,000, 8 लाख और 375,000 जो है हमारी नॉर्मल सेल आ गई है। अब हमें क्या करना है कि उसने ग्रॉस प्रॉफिट हमें कहा है कि नॉर्मल सेल प्राइस पे होगा। तो नॉर्मल सेल तो हमने बना ली, ये नॉर्मल सेल आ गई हमारी जब हमने इसमें डिस्काउंट ऐड कर दिया। अब इसके बाद इस पर हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है 20%, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 175,000। ठीक है, ये 175,000 है। इसके बाद ये आ गया है फिर 8 लाख का 25% 2 लाख, और नेक्स्ट सी का आ गया है 375,000 का 33.3% आ गया है 125,000। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो आपने यहाँ पर जो डिस्काउंट ऐड किया था सेल को नॉर्मल सेल में बदलने के लिए, यानी एक्चुअल सेल को नॉर्मल सेल में बदलने के लिए जो आपने डिस्काउंट ऐड किया था, हम क्या करेंगे कि उसी डिस्काउंट को इस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, क्योंकि हम डिस्काउंट दे चुके हैं। तो ये तो जो प्रॉफिट आया है ये पूरी सेल पर आया है, जबकि इसमें से हम डिस्काउंट 12,500 का दे चुके हैं, 3,000 का दे चुके हैं और इधर 2,000 का दे चुके हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो एक्चुअल में हमारा हुआ है ये एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है आपका। ठीक है, तो ये एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है हमें यहाँ पर ये लेना है। तो ये एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आया है आपका 162,500। ऐसे ही यहाँ पर जो 2 लाख आया था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से हमने 3,000 का जो डिस्काउंट था वो लेस कर दिया, तो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट इसका 197,000 आ गया है। और इसी तरह से जो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट है वो 123,000 आ गया है सी का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये एक्चुअल जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन जो है वही आपका जो है उसी तरह से हो जाएगा। फिर इसमें आप बैलेंस निकालेंगे, और बैलेंस में जो है आपके ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे जो कैलकुलेशन दी हुई है जिन पर मैंने क्रॉस किया हुआ है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो कैलकुलेशन मैंने दिखा रखी है वही उन्हीं से आपको जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है आपके ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकाल के हमने इसको बैलेंसिंग फिगर में निकाल लिया, ये बैलेंस में आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक तो हमने निकाल लिया है, तो अब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसके बाद हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उनको शो करना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस बार उसने क्वेश्चन में आपको खुद ही दे रखे हैं सेपरेट करके अलग अलग, तो उनको तो केवल आपको लिखना रह गया है। और इसको करने के बाद फिर हम बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस निकालते हैं तो तीनों ही डिपार्टमेंट के जो प्रॉफिट हैं वो यहाँ पर इस तरह से ये आए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना था। इसमें बेसिकली जो एक बात थी वो इम्पोर्टेंट सबसे वो यही थी कि आपको इसमें जो है नॉर्मल सेल और एक्चुअल सेल दी हुई थी, उसकी वजह से जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो उन्होंने एक्चुअल सेल पे दिया हुआ था वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए हमने क्या करा कि जो एक्चुअल सेल थी उसमें जो हमने डिस्काउंट दिए थे वो डिस्काउंट हमने जोड़ करके जो सेल है उसको नॉर्मल सेल पर हमने कन्वर्ट कर लिया। और नॉर्मल सेल पर कन्वर्ट करने के बाद हमने उसमें से जो है अपने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जो डिस्काउंट हमने दिया था वो वापस हमने उसमें से माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमारे एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारे मिल गए 162,500, 197,000 और 123,000। बस इसके भी यहाँ पर हमने जो है फिर इसमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद जो है नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन करना। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल सेल और एक्चुअल सेल का जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो होता है। बेसिकली यही है इस क्वेश्चन की जो मेन प्रॉब्लम।